वेलकम टू यू वाईफाई एग्जामपुरी। मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोग के लिए परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 4 स्टार्ट करना जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को वन बाय वन कर परसेंटेज के जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा। और वो बेसिक लेवल से, आप परसेंटेज कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हों, लेकिन इतने तरीक़ा से पढ़ाऊँगा उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही 100% समझ में आएंगे। एकदम जीरो लेवल से लेकर आपको पीटी और फिर उसके बाद मेंस लेवल के क्वेश्चनों को तक चलूँगा। तब हम लोग चलते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 में। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा लिंकिंग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप न्यू यूज़र हैं, पहले मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले परसेंटेज के पार्ट 1 पहुँचिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4 पर आइए। वन बाय वन कर देखेंगे तो आपको बेटर तरीक़ा से समझ में आएगा। मैं यही बोलना चाहूँगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को सही लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा, जिससे कि आप लोगों को मैं अपना वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूँगा। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट जो है किसी परीक्षा में पास होने के लिए उसे 35% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन उसने क्या किया, 35% अंक लाने के बाद वो पास हो जाता, लेकिन उसने लाया 80 मार्क्स लाया, और 80 मार्क्स लाने के बाद भी वो परीक्षा 60 नंबर से फेल कर गया। तो बोला गया कि उस परीक्षा का मैक्सिमम अंक क्या था। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आपको एसएससी का पेपर देना है, 200 नंबर का पीटी का पेपर है या 100 नंबर का पेपर है। मान लो 200 नंबर का, मैं मान लिया कि 200 नंबर का पेपर है। 200 में से आप 50% नंबर लाए, 50% नंबर लाने के बाद भी आप 20 नंबर से फेल हो गए। इसका मतलब कि 200 का 50% आपने लाया था, मतलब 100 लाया था, और 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए आपको 120 अंकों की आवश्यकता थी। उसी प्रकार यहाँ बोला गया है कि टोटल जितना भी अंक था उसका 35% अंक लाया, और 35% अंक लाया जो कि 80 नंबर के 35 नंबर चाहिए था, 35% चाहिए था पास होने के लिए, और उसने लाया कितना, 80 नंबर, और फेल कितने से हो गया, 60 नंबर से। मतलब 80 नंबर लाने के बाद भी 60 से फेल हो गया। इसका मतलब हो कि पेपर कितने अंकों का था। तो मैंने मान लिया कि पेपर x अंकों का था। क्या मान लिया, पेपर x अंकों का था। तो उसने x अंकों में से पास होने के लिए कितना चाहिए था, तो s अंकों में से पास होने के लिए 35% चाहिए था। मतलब x का 35% हम लोग बोल सकते हैं, x का 35% इतना होना चाहिए था उसे, लेकिन इतना लाने के बाद पास हो जाता। लेकिन उसने लाया कितना था, टोटल में से 80 नंबर लाया था, और 80 नंबर लाने के बाद भी 60 नंबर से फेल हो गया था। इसका मतलब हुआ कि ये जो x का 35% था, ये 80 प्लस 60 के बराबर था। यही बोल सकते हैं, 80 नंबर लाया और 60 नंबर से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए 80 प्लस 60 मतलब 140 अंकों की आवश्यकता थी। तो x का जो 35% था 140 के बराबर था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 35x बटा में 100 करेंगे बराबर 140। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 140 इंटू 100 बटा में 35 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब इसे कटा लेंगे, कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। 4 बार में कटने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। मतलब बोल सकते हैं कि वो पेपर 400 अंकों का था। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 400 मार्क्स। 400 मार्क्स क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 400 नंबर का पेपर था, जिसमें 35% चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन वो 35% न लाकर 80 नंबर लाया था, और 80 नंबर लाने के बाद 60 नंबर से फेल हो गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया, एक आंसर हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि सेकंड नंबर कैसे हम लोग बनाएंगे। सेकंड नंबर देखो सेम ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 80% की आवश्यकता होगी। 80% नंबर लाएगा तब पास हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, उस पेपर में 210 अंक लाया। 80% चाहिए था पास होने के लिए, और उसने लाया कितना, 210। 210 लाने के बाद भी 30 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब पेपर का मैक्सिमम अंक क्या था। तो वैसे ही आप बनाएंगे कि मान लो कि x नंबर पेपर का था, और x का 80% चाहिए था पास होने के लिए। x का 80% चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, लाया 210 नंबर। मतलब ये 210 प्लस 30 के बराबर था। तो 210 प्लस 30 के बराबर का मतलब बोल सकते हैं कि 80x बटा में लॉक है ना,
रेड। देखो x का 80% जो था वो 210 प्लस 30 बोला। क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 80% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन उस पेपर में उसने 210 नंबर लाया और 210 नंबर लाने के बाद 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कि मान लो कि पेपर x अंक का था तो x का 80% लाया, तो x का 80% जो लाया वो पास होने के लिए लिया, इतना नंबर चाहिए था पास होने के लिए। लेकिन उसने बोला गया कि उसने टोटल 210 नंबर लाया था x में से और 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए बात करें तो 210 प्लस 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो टोटल का 80% जो पास मार्क्स है वो टोटल क्या होगा, 210 प्लस 30 के बराबर होगा। कि 210 नंबर लाया था और 30 नंबर से फेल हो गया था, मतलब 240 अंक चाहिए था उसे पास होने के लिए। तो बोल सकते हैं x का 80% जो था ये 240 के बराबर था। तो इसे 80x की वैल्यू निकालोगे तो 240 इंटू 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और x की वैल्यू हो जाएगी 240 इंटू 100 बटा में 80 कर लोगे, ये कट गया 3 बार में, इसे 300 नंबर बोलोगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये 300 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। जैसे ये हो गया 400, मैक्सिमम इसका 400 हो गया, इसका 300। एक तो ऐसे बना सकते हैं, अगर दूसरे तरीका से हम लोग देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसे बहुत ही सिंपल तरीका से एक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको छोटी सी बात समझ में पड़ेगी कि वो 80% चाहिए था पास होने के लिए, 80% चाहिए था पास होने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, 80% अगर लाता टोटल का तो पास हो जाता, लेकिन उसने क्या किया 210 नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हो गया। तो आप बताओ कि आपने पेपर में 210 नंबर लाकर 30 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए था, आपको 240 चाहिए था। तो जो 80% जो पासिंग मार्क्स था, 80% जो पासिंग मार्क्स था वो बराबर 210 प्लस 30 के बराबर था। बोल सकते हैं ना कि जो 80% पासिंग मार्क्स था वो 210 प्लस 30 के बराबर था। इसका मतलब जब 100% की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 240, मतलब ये 240 के बराबर हो गया। तो अगर 1% निकालेंगे तो आप इसका हो जाएगा 240 बटा में 80, और आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, मतलब टोटल 100% मार्क्स होता है। तो इसे 240 बटा में 80 इंटू 100, ये 3 बार में कट कर 300 आ गया। तो आप सीधे एक लाइन में भी इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं बिना एक्स को एज्यूम किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर 300 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन दिया कि एक स्टूडेंट जो है वो रिक्वायर्ड था 80% अंक पास होने के लिए। पास होने के लिए 80% चाहिए था, लेकिन उसने 240 नंबर लाया। क्या लाया, 80% चाहिए था किसके लिए, पास होने के लिए। उसने लाया कितना, 240 नंबर, और 240 नंबर लाने के बाद भी 20% से फेल हो गया। क्या हुआ, 20% से फेल हो गया। तो पूछा गया कि उसका टोटल मार्क्स क्या था, कितने नंबर का पेपर था एग्जामिनेशन का। तो आप देखिए कि 80% चाहिए था पास होने के लिए, और उसने क्या हुआ 20 अंक से फेल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसने 60% लाया। भाई 80% आपको चाहिए था टोटल का, तो टोटल का 80% लाते तो आप पास हो जाते। लेकिन आपने टोटल का 80% नहीं लाया, जितना लाना था पास होने के लिए उससे 20% कम लाया, टोटल में से 20% कम लाया। मतलब आपने लाया कितना, 60%। तो बेटा जो 60% आपने लाया, जो 60% लाया आपने, वो किसके बराबर था, आपका मार्क्स के बराबर, जितना ने आपने लाया था। आपने लाया कितना था, 240 नंबर। तो बोल सकते हैं कि जो आपने 60% गेट किया, 80% तो चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन 80% ना लाकर आप 20% कम लाए, इसका मतलब 60% लाया। 60% लाया और यहाँ पर दिया गया कि आपने 240 नंबर उस पेपर में प्राप्त किया था। मतलब वही जो 60% था 240 के बराबर था। तो 100% निकालोगे टोटल नंबर आ जाएगा, मतलब 240 बटा में 60 इंटू 100। बोल सकते हैं ये कट गया 400 नंबर का, ये भी पेपर हो गया। तो यहाँ भी आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 400, मतलब 400 नंबर का पेपर था आपका। बात समझ में आ गई कि 400 नंबर का आपका पेपर था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं बोलूँ कि बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ना कोई पेपर में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा का पूरा सीरीज मैं लिख दिया हूँ कि मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो पूरे के पूरे सीरीज में लिख दिया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया हुआ है कि स्टूडेंट हैज़ टू रिक्वायर 360 मार्क्स फॉर पास। मतलब एक विद्यार्थी को
पेपर पास करने के लिए 360 नंबर की आवश्यकता थी, लेकिन उसने लाया कितना, 235 लाया। मतलब 360 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन उतना न लाकर 335 नंबर लाया। और 335 नंबर लाने के बाद उसका नंबर मतलब पास होने से 12.5% कम था, 12.5% कम था। अब आप ये देखो कि 300, अगर आपको 360 नंबर चाहिए था पास होने के लिए और आपने 235 नंबर ही लाया, तो 360 नंबर पास होने के लिए चाहिए था और आपने लाया 235 नंबर, तो आपने कितना कम लाया, मतलब कितने नंबर से फेल हो गए। तो फेल हो गए 360 माइनस 235 करेंगे तो 125 नंबर से आपने फेल हो गए। बोल सकते हैं ना कि आपने फेल कितना से हुआ, 125 नंबर आपसे फेल हो गए। क्यों कि आपको 360 चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन आपने लाया कितना, 235। तो 360 में से 235 लाया, इसका मतलब कि 125 से फेल हो गए। और यहाँ पर दिया है कि आपने फेल कितने से हुए, 12.5% से हुए। मतलब ये जो 12.5% था टोटल का, वो आपका 125 के बराबर रहा होगा। तो आपको 100% निकालना है। 100% किसके बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं कि 125 बटा में 12.5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 नंबर। मतलब 1000 मार्क्स था आपका मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 1000 नंबर का मैक्सिमम पेपर था। 1000 में से 360 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन उसने 1000 में से 235 नंबर लाया था और टोटल मतलब 1000 का 12.5% कम लाया था। एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल है। सीरीज आपको मालूम हो गया, कहीं पर कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा आप इसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हट का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बनाएंगे। दिया कि एक कैंडिडेट स्कोर 27% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल बाई 35 मार्क्स। बोला कि एक विद्यार्थी जो था एक परीक्षा में 27% नंबर लाया, टोटल जितने नंबर का पेपर था उसका 27% लाया और 7% लाने के बाद वो 35 नंबर से फेल हो गया। क्या हुआ, 35 नंबर से फेल हो गया। जबकि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी से अदर कैंडिडेट जो था वो 40% नंबर लाया। किसका 40%, तो टोटल जितने नंबर का पेपर था उसका 40% लाया, लेकिन उसका जो 40% लाया था टोटल में, वो नंबर पासिंग मार्क्स से 17 ज़्यादा था। मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स जो था उससे 17 नंबर ज़्यादा लाया था। ठीक है, तो बोला गया कि उस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ था, आपसे ये बोला गया। तो आप ये बताओ कि पेपर एक ही है, आप किसी एक एसएससी के एग्जाम में से आप अपीयर होते हो, तो मान लो कि 200 नंबर का पेपर है, तो जितने भी बच्चे पेपर में अपीयर हुए मतलब सम्मिलित हुए, उन सारे बच्चों के लिए 200 नंबर का ही पेपर होगा। पहला कंडीशन ये हुआ कि मैक्सिमम मार्क्स सबके लिए बराबर होता है, जो पेपर जितने अंकों का होता है वो सबके लिए बराबर होता है। दूसरा चीज़ें क्या होती है कि पासिंग मार्क्स भी सबके लिए बराबर होता है। मतलब हम लोग कैटेगरी अगर छोड़ दें, यहाँ के एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ये इस तरह का कैटेगरी नहीं मानते हैं, तो पासिंग मार्क्स भी सबके बराबर होगा। मान लो कि 50 नंबर पर पेपर पास करना है, तो जितने भी बच्चे 50 नंबर लाएंगे सबको पास कर दिया जाएगा। जैसे आप 10th क्लास का पेपर देखते हैं, 12th क्लास का पेपर देते हैं, इसका मतलब क्या, पासिंग मार्क्स सबके लिए बराबर होता है। अगर 33% नंबर चाहिए 100 में, मतलब 100 में 33 नंबर जो भी लाएगा वो पास हो जाएगा। 33 नंबर से जो कम लाएगा वो फेल बोला जाएगा। 35 नंबर से जो ज़्यादा लाएगा उसको पास से कुछ ज़्यादा बोला जाएगा कि पास से इतना ज़्यादा ला दिया। इसका मतलब कि पासिंग मार्क्स बराबर होगा और टोटल मार्क्स बराबर हो गया। तो पहला विद्यार्थी पास होने के लिए, देखो दोनों विद्यार्थियों को पास होने के लिए कि हम लोग बात करें, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, एक्स ना मान का, एक्स मानेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। अगर एक्स ना मान का सिंपल तरीका से बात करें तो पहले विद्यार्थी का पासिंग मार्क्स और दूसरे विद्यार्थी का पासिंग मार्क्स क्या रहा होगा, बराबर होगा। बोल सकते हैं कि पहले विद्यार्थी का पासिंग मार्क्स और दूसरे विद्यार्थी का पासिंग मार्क्स बराबर होगा। पहला विद्यार्थी क्या है, टोटल का 360 नंबर चाहिए था, 360 नंबर में से 235 नंबर ही लाया, सॉरी ये अगला क्वेश्चन है, 27% लाया और 27% लाने के बाद 35 नंबर से फेल हो गया। पहला विद्यार्थी टोटल का 27% लाया और 35 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर पहले का पासिंग मार्क्स देखें तो टोटल का 27% प्लस 35 नंबर था पास होने के लिए। मतलब पहले विद्यार्थी क्या किया, टोटल का 27% लाया लेकिन फेल हो गया 35 से, अगर वो 35 जोड़ देते तो पास हो जाता। चलो दूसरा विद्यार्थी टोटल का 40% लाया,
टोटल का क्या लाया, 40% लाया, और उसने क्या हुआ, वो 40% लाने के बाद वो 17 नंबर से क्या हुआ, ज़्यादा था, उसका मार्क्स 17 नंबर ज़्यादा था। इसका मतलब टोटल का 40% लाया, वो 17 नंबर ज़्यादा था पासिंग से, मतलब माइनस कर दिया 17, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो इसका पासिंग मार्क्स इतना होगा, इसका पासिंग मार्क्स इतना होगा, दोनों का पासिंग मार्क्स बेटा बराबर हो जाएगा। भाई पासिंग मार्क्स तो सबके लिए बराबर होगा, तो परसेंटेज को एक साइड में कर लो और नंबर को एक साइड में कर लो। तो मान लो कि मैं इसको इधर ला देंगे, तो इसको इधर लाने के बाद मेरा क्या होगा, 27% माइनस 40%, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 17 है, ये भी माइनस 35 हो जाएगा। इसको बोलेंगे माइनस का 13%, माइनस का 13% बराबर माइनस का 52, माइनस का 52, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 100% निकाल लो, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब 52/13 × 100, तो 4 बार में कट गया, 13 चौके 52, क्या आ गया, 400 आ गया। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से इसका आंसर मैंने आपको सिखा दिया कि 400 हो गया। बस समझने की बातें हैं, नहीं तो इसी क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बनाकर लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बस समझने की बात है कि पहला क्या किया कि 27% लाया, लेकिन 35 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए पहले विद्यार्थी को टोटल का 27% प्लस 35 चाहिए था, ये पासिंग मार्क्स, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स हो गया। दूसरा विद्यार्थी टोटल में से 40% लाया था और लेकिन उसका नंबर 17 नंबर ज़्यादा था पासिंग से, इसका मतलब कि पासिंग मार्क्स इसके लिए क्या होगा, टोटल का 40% माइनस 17 करेंगे, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स हो जाएगा। दोनों का एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आपस में बराबर होगा। इसे सॉल्व करने के लिए परसेंटेज को एक साइड में कर लिया, नंबर को एक साइड में कर लिया, तो इसको इधर लाएंगे परसेंटेज को, तो प्लस में था तो माइनस में बन गया, ये माइनस प्लस का 35 था जाकर माइनस का 35 हो गया, मतलब टोटल का 13% बराबर 52 हो गया माइनस का। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% 52/13 हो गया, 100% 52/13 × 100, मतलब 400 नंबर इसका मैक्सिमम मार्क्स हो गया। चले एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन, चलिए आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने देता हूँ आप लोगों को। अब अगली क्लास में इनके और क्वेश्चनों को सीरीज लेकर आएंगे, एक दो क्वेश्चन का, और उसके बाद आपको अगले पार्ट में इलेक्शन के क्वेश्चन सिखाऊंगा, जो कि पेपर में आपको बैंकिंग का हो या एसएससी का हो या सीपीओ का हो या रेलवे का हो, सभी पेपरों में आपके पास इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया करते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को अगले क्लास में देखेंगे।